मुनकर से दूर रखती है। वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, और जो अल्लाह का ज़िक्र है वो अकबर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये जश्न जो मुनक़िद हो रहा है इसमें बड़ी बड़ी शख्सियतें तशरीफ़ फरमा हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए और तमाम शुअरा के लिए खुशकिस्मती की बात है कि इस वक्त हम आले मोहम्मद का जिक्र करने के लिए उन्हीं की बारगाह में हाजिर हैं। एक तरफ सरकार सय्यद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम मुतहर है, और दूसरी तरफ सरकार कमर बनी हाशिम की बारगाह है। इससे बेहतर जगह दुनिया में मुमकिन नहीं है। इसलिए कि इस वक्त हम अगर एक तरफ देखें तो अभी आप तिलावत समाज फरमा रहे थे वशम्स वज़ुहाहा, दूसरी तरफ देखें वल्क़मर इज़ा तलाहा। क्या कहने, ये वो जगह है जहाँ एक ही वक्त में सूरज भी रोशन है और चाँद भी अपनी चांदनी बिखेर रहा है, और दोनों की रोशनी एक जैसी नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपके सामने उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, हमारे बड़े भाई की हैसियत रखते हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना नकी साहब क़िबला। बहरहाल उनकी सरपरस्ती में ये जश्न मुनक़िद हो रहा है। हमारे छोटे भाई हुज्जतुल इस्लाम मौलाना ज़हीन नजफ़ी साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है। फ़ख्र मिल्लत मौलाना डॉक्टर जासिम अब्बास साहब क़िबला, जनाब डॉक्टर नायाब हलौरी साहब क़िबला, और दीगर तमाम हज़रात जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को मुकम्मल कर दूँ, इसलिए कि दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है और शुअरा के लिए वक्त मुहैया रहे, लिहाजा मैं बात को मुख्तसर करके आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए क़िबला, इस आयत के सिलसिले में हमारे और आपके 8वें इमाम इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम, किसी ने पूछा हमारे 8वें इमाम से कि इस आयत में सलात भी हमारी समझ में आ गया, इस आयत में फौज भी समझ में आ गया, मुनकर भी समझ में आ गया, लेकिन ये ज़िक्रुल्लाहिल अकबर कौन है? क्या कहने, वाह वाह, ज़िक्रुल्लाहिल अकबर कौन है? अब जाहिर सी बात है कि आपके सामने आयत है, आयत बता रही है कि नमाज इंसान को फौज से दूर रखती है, क्या कहने, मुनकर से दूर रखती है, लेकिन जो ज़िक्रुल्लाह है वो नमाज से अफजल नहीं है बल्कि अकबर है। क्या कहने, वाह वाह वाह। तो जब इमाम से पूछा तो इमाम ने अपने सीने पर हाथ मार के फरमाया कि नहनु ज़िक्रुल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, हम ही ज़िक्रुल्लाह हैं और हम ही अकबर। वाह वाह, मतलब ये हुआ कि ये आले मोहम्मद हैं कि यही ज़िक्रुल्लाह है और यही अकबर है। मतलब इस ज़मीन पर खड़े होकर मैं ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ जरूर करूंगा कि नमाज अपनी जगह पर है, लेकिन आले मोहम्मद ज़िक्रुल्लाहिल अकबर है। क्या कहने, यही सबब था कि जब पैगम्बर इस्लाम हालत नमाज में सजदे में मसरूफ है, सजदे में पैगम्बर का सर है, हुसैन इब्ने अली अपने घर से निकलते हैं, पैगम्बर के करीब आते हैं, पैगम्बर की पुश्त पर सवार होते हैं। अब जब हुसैन पुश्त पैगम्बर पे आके सवार हुए तो जिब्राइल आए, और जिब्राइल ने आगे कहा कि अल्लाह कहता है कि उस वक्त तक सजदे से सर न उठाइएगा जब तक कि हुसैन अपनी मर्जी से आपकी पुश्त से न उतर जाए। अब जाहिर सी बात है कि इस वाक़े को जो जाकिर बयान करता है, जो खतीब बयान करता है, उसको मौला कोई न कोई नुक्ता जरूर अता करते हैं। मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि अब रसूल सर उठाएं तो कैसे उठाएं, इसलिए कि रसूल मसरूफ सलात है, और जो रसूल की पुश्त पर है वो ज़िक्रुल्लाहिल अकबर है। वाह 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 वाह, और फरमाया आपने वो ज़िक्रुल्लाहिल अकबर है। कौन ज़िक्रुल्लाहिल अकबर है? कि जो रसूलुल्लाह की पुश्त पर सवार है। मुझे याद आया हमारे शहर के शायर जनाब जर्रार अकबर आबादी ने क्या खूबसूरत दो मिसरे फरमाए। वो फरमाते कि कोई उठाएगा क्या सर हुसैन के आगे, वाह 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 वाह, कोई उठाएगा क्या सर हुसैन के आगे, नबी की जात तो सजदे से सर उठाना था। वाह 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 वाह, सर हुसैन के आगे नबी की जात तो सजदे से सर उठा न सकी। अब हुसैन पुश्त रिसालत पे हैं, रसूलुल्लाह सजदे में तूल दे रहे हैं। आप सारे हजरात जानते हैं, रिवायत बताती है कि 70 मरतबा जिक्र सजदा किया। लेकिन एक बात तो और भी समझ में आ गई कि जब हुसैन दरमियान में आ जाते हैं तो इबादतों में कमी नहीं होती, इजाफा होता। क्या कहने, वाह 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 वाह।
مرتبہ पैगंबर ने फरमाया सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे। ठीक है, हमारे उलमा बैठे हुए हैं सामने माशाल्लाह, तो लाभ तशरीफ फरमाएं, इंशाअल्लाह बात राय आई। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले सुनिए कितना मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम हुसैन पुश्ते रसालत पे हैं और हुक्म आ रहा है कि आप सजदे में तूल दें। 70 मरतबा पैगंबर इस्लाम ने 70 मरतबा पैगंबर इस्लाम ने सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे कहा, जिक्र सजदा किया। पीछे जो असहाब नमाज पढ़ रहे थे, आप सुनते रहते हैं, उन्होंने सर उठा के देखा। लेकिन एक जुमला लोग कहते हैं, यहाँ शुअरा किराम बैठे हुए हैं, कभी कभी शुअरा जरूरत शेरी के तहत ये कुछ भी आप समझें सौती काफिया इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा मेरे इस नुक्ते को इसी पस मंजर में आप समझिएगा जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पीछे यहाँ जाहिर बात है कि पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए हैं और गिरफ्त करने वाले हजरात भी तशरीफ फरमाए। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि पीछे जो असहाब बैठे हुए थे, जो नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में सर था, उन्होंने सर उठा के देखा। क्यों सर उठाया? इसलिए सर उठाया कि रसूल सजदे में इतना तूल दे रहे हैं, कहीं कोई वही नादिल तो नहीं हुई। एक जुमला कहूंगा कि सोचा तो ये था कि कहीं वही तो नाजिल नहीं हुई, लेकिन जब सर उठा के देखा तो देखा वही पुश्ते रिसालत। वाह 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 वाह, एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बात जरूर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि जब इमाम हुसैन पुश्ते रिसालत में सवार हुए तो आम तौर पर अगर बच्चे अपने बाप या दादा या नाना अगर वो सजदे में हो, उनकी पुश्त पर जाके बैठ जाए तो बच्चे का चेहरा भी उधर ही होता है जिधर सजदा करने वाला सजदा कर रहा है। लेकिन रिवायत बताती है कि जब इमाम हुसैन पुश्ते रिसालत पर बैठे तो कैसे बैठे? कब इमाम हुसैन काबे की तरफ रुख करके नहीं बैठे, मैं यहाँ पे खुदा के लिए बैठा, काबे की तरफ रुख करके नहीं बैठे, बल्कि काबे की तरफ पुश्त करके बैठे, नमाजियों की तरफ रुख करके बैठे। कोई एतराज भी न करे कि इमाम हुसैन ने, सुने, कि इमाम हुसैन ने इनहिराफ काबा कर दिया। अगर कोई कहे कि इनहिराफ काबा कर दिया तो मैं उससे कहूंगा कि क्या तुमने कभी जुमे की नमाज नहीं पढ़ी? वाह 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 वाह। इमाम जुमा नमाज पढ़ाता है तो उसका रुख काबे की तरफ होता है, लेकिन जब वो खुतबा देता है क्या कहने, वाह 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 की तरफ होता है। वाह 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 वाह। किस लिए होता है कि अगर वो काबे की तरफ रुख करके खुतबा देगा, काबे की तरफ, देखिए आप नवाज़ीज़ों, क्या अभी माशाल्लाह मोमिनीन आ जाएंगे, अभी क्योंकि सामीन की तादाद कम है। अभी हमारे भाई मिर्जा तहीम साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा और उनका जुमला आप तक पहुंचा दूं कि जैसे बद्र में अल्लाह ने किल्लत को देखते हुए भाइयों की फरिश्ते भेज दिए थे, यहाँ भी अल्लाह ने फरिश्ते भेज दिए अपनी किल्लत का एहसास था। एक सलावत मोहम्मद हमारे करम फरमा जनाब अमजद अलकलाबी साहब भी तशरीफ फरमाए। अब मैं समझता हूँ कि अहले लखनऊ को और हिंदुस्तान के लोगों से जो उनका ताल्लुक है वो आप हजरात के ऊपर आया है। पूरी तवज्जो के साथ आप समाज फरमाए। तो इमाम हुसैन लोगों की तरफ रुख करके बैठे, क्यों लोगों की तरफ रुख करके बैठे? और सुनिए क्यों लोगों की तरफ रुख करके बैठे। अगर इमाम हुसैन काबे की तरफ रुख करके बैठते, सुने किबला जो हजरात बैठे हुए आप भी सुने, अगर इमाम हुसैन काबे की तरफ रुख करके बैठते तो जब रसूल सजदे में तूल दे रहे थे तो लोगों ने सर उठा के देखा, हुसैन को पुश्ते रसूल पर देखा, फिर सजदे में सर रखा। अगर हुसैन काबे की तरफ रुख किए होते तो लोग बड़े जालिम थे, बाद में बयान करते कि रसूल की पुश्त पर कोई बच्चा आके बैठ गया। अगर कोई पूछता कौन था तो कहते हमें क्या मालूम कौन था, हमारी तरफ तो पीठ थी। क्या कहने, उनकी तरफ रुख कि मैं किसी और का बेटा नहीं, अली का बेटा, अली का बेटा। नारे हैदरी।